तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो लिक्विड का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं 290 प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही फेमस है इंटरव्यू क्वेश्चंस में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया है, गूगल में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया है। तो मैं सबसे पहले इसका लॉजिक बतलाता हूँ, फिर कैसे सॉल्व करना है, फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तीनों चीज बतलाऊंगा, ठीक है। और कोशिश है कि ऑप्टिमल तरीके से ही सॉल्व हो। तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम का नाम है वर्ड प्रॉब्लम। अब जो हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है सबसे पहले उसको समझिए। हमारे पास दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग हम लोग के पास दिए हुए हैं। जो हमारा पहला स्ट्रिंग है वो पैटर्न है और दूसरा स्ट्रिंग है एस। तो पैटर्न में कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं। कैरेक्टर क्या क्या है, जैसे कि आप ए बी बी ए दिया हुआ है, और स्ट्रिंग में जो है हमारा उसमें दिया गया है डॉग कैट कैट डॉग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखा जाए तो ई जो ए है वो डॉग को डिनोट कर रहा है, बी जो है कैट को डिनोट कर रहा है, बी जो है अगर बी एक बार कैट को डिनोट किया और एक डॉग को, तो ए मतलब कि डॉग, बी भी मतलब कि कैट कैट डॉग, ठीक है। तो पूरा सिमिलर है, दोनों का दोनों सेम कंडीशन पे है, तो इसलिए ट्रू कर दिए। अगला देखा जाए तो बी भी है, यहाँ पे भी दिया गया है ए के लिए डॉग, बी के लिए कैट, ठीक है। ए के लिए डॉग कर दिए, बी के लिए कैट कर दिए, फिर बी के लिए कैट, लेकिन यहाँ पे ए के लिए फिर फिश कर देंगे तो क्या सही है? नहीं, तब फॉल्स हो जाएगा। अब खाली यहाँ पे ए दिया रहा है, तो ए के लिए जब यहाँ पे डॉग इनिशियलाइज कर दिया है तो सब डॉग होना चाहिए, तो बीच में कैट कैट है इसलिए फॉल्स दे रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। अब चलिए हम अपना इमेज साइड करके अब प्रॉब्लम को आपको बेसिकली अप्रोच बताने का कोशिश रहेगा कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्क्रीन पे। तो बेसिकली अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें जो हम लोग यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आप कोई दो चीज हम लोग को सबसे पहले जरूरत पड़ रहा है। एगो मान लीजिए कि एगो की इस साइड ए है जो बी को डिनोट कर रहा है, बी है जो कैट को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि दो चीज हम लोग को चाहिए, एगो की एगो वैल्यू। तो अगर हम लोग कोई भी दो चीज स्टोर करना रहता है तो हम उस सिचुएशन में किस चीज का यूज करते हैं? हैश मैप का यूज करते हैं। हैश मैप सिंगल टाइम में की एंड वैल्यू पेयर स्टोर कर सकता है, तो इसको हम लोग हैश मैप की सहायता से सॉल्व करेंगे। अगर ये चार को है तो अगला हमारा चार गो होना चाहिए। पहले तो कांस्टेंट यहीं पे दिख रहा है कि अगर पैटर्न चार गो है, पैटर्न का लेंथ, तो इसका भी चार गो लेंथ होना चाहिए। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है ना, इस सेकेंड वाला स्ट्रिंग, सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करके एक अरे में डिवाइड करते हैं, एक एक वर्ड में। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ए आर आर कर देंगे, सिंगल सिंगल वर्ड में डिवाइड कर देंगे। अब स्ट्रिंग ए आर आर कर दिए तो क्या लिखेंगे? एस डॉट स्प्लिट। किसे स्प्लिट कर दो, जहां पे भी स्पेस देके उसे स्प्लिट कर देना है। अब लिखेंगे पहला कंडीशन, इफ पी ए डबल टी पी आर एन पैटर्न डॉट लेंथ। यहाँ पे लेंथ के लिए ये सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर पैटर्न का लेंथ बराबर नहीं है, किसके लेंथ के, जो हमारा ऑरे का लेंथ है उसके बराबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे? रिटर्न कर देंगे सीधे फॉल्स, पहले ही यहीं से टर्मिनेट कर जा। अब चलिए अब हैश मैप बनाते हैं, काहे के लिए? उसका मानवा स्टोर कराने के लिए। तो हैश मैप में पहले हम लोग के पास क्या दिया हुआ है? पहले तो खाली सिंगल सिंगल कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर पहले लिख देंगे, ताकि हम लोग को पहले कैरेक्टर स्टोर करना है। और दूसरा हम लोग क्या स्टोर करा रहे हैं? एक खुद का स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं, इसको मैप कर देंगे, ठीक है। चलिए इतना तो काम हो गया। अब फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप किसे लगाएंगे? मान लीजिए जो पहला पैटर्न है उसके सारे एलिमेंट पे विजिट करने के लिए, मान लीजिए तबे ना, पहले ए आएगा तो ए को डॉग से कंपेयर करेंगे, बी आएगा तो कैट से कंपेयर करेंगे, इसलिए फॉर लूप लगा रहे हैं। कहां तक जाएंगे? पैटर्न डॉट लेंथ तक जाएंगे। क्या करेंगे? एक एक बढ़ते हुए जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे कैट बनाते हैं। तो कैट के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं कि किसका कैरेक्टर हम लोग को चेक करना है, किसके कैरेक्टर से मैच करना है। तो पैटर्न के लिए बनाया, तो बेसिकली लिखेंगे पैटर्न के लिए ही। चलिए ये तो कैद हो गया। अब एक बुलियन बनाएंगे। बुलियन किस लिए बनाएंगे? चेक करेगा कि की वाला इसके वैल्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं, दोनों की जो है कि हमारे कंटेंस कर रहा है कि नहीं उसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे बुलियन कंटेंस की। अब बुलियन कंटेंस की क्या करेंगे? हैश मैप में देखेंगे कि हैश मैप में हमारा जो कंटेंट किया हुआ है वो किया हुआ है कि नहीं, तो लिखेंगे मैप डॉट कंटेंस।
मैप डॉट कंटेंट्स की सी एच, जो हमारा सी एच है वो है मैप, हम लोग उसको कंटेन कर रहा है कि नहीं चेक कर रहे हैं। चलिए इतना तो ठीक है। अब कब कब हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है? जब मान लीजिए हॉई वाला कहीं घबराएगा तभी ना फॉल्स रिटर्न करना है। तो हम लोग का पहली का कंडीशन क्या हो सकता है? अगर यहाँ आके अगर हम पहली का कंडीशन देखेंगे तो पहली का कंडीशन यही देखेंगे कि जो हमारा मैप जो है, मैप डॉट कंटेन मैप डॉट कंटेन वैल्यू, जो हमारा मैप का कंटेंट वैल्यू है, जो हम लोग वर्डवा को स्प्लिट करें वो वर्डवा मैपवा में कंटेन करना चाहिए। मतलब कि मैप में दो चीज करना चाहिए, एगो कैरेक्टर होना चाहिए, एगो स्ट्रिंग होना चाहिए। हई तो कैरेक्टर के लिए कर दी है, लेकिन हई वाला स्ट्रिंग के लिए करना पड़ेगा ना। जो है सेकेंड वाला स्ट्रिंग एस बनाए हैं जिसमें स्प्लिट करके कहीं तोड़े हैं, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। चलिए कर दिए। साथ में क्या कंटेंट, अगर नॉट कंटेंट्स की, नॉट कंटेंट्स की किसके लिए की? भाई जो कैरेक्टर है, मान लीजिए भाई वैल्यू कंटेंट कर रहा है लेकिन कैरेक्टर कंटेंट नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे? रिटर्न करेंगे अपना फॉल्स। ठीक है, अब चलिए एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा का कंडीशन क्या है? वैल्यू मैच नहीं किया तो फॉल्स कर दिए। अब चेक करेंगे कैरेक्टर मैच कर रहा है, दोनों के इक्वल है या नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं रहेगा तब ना हम लोग फास्ट रिटर्न करेंगे। जब हमारे दोनों का कैरेक्टर इक्वल नहीं रहेगा तो रिटर्न फॉल्स करना है। तो पहले लिखेंगे कंटेंट्स की, कि अगर की कंटेंट कर रहा है लेकिन जो हमारा वैल्यू है उसके बराबर नहीं आ रहा है तो नॉट। अब वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं? गेट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? गेट ए आर आई सी एच उसमें लेंगे डॉट ई क्यू एल इक्वल्स, किसके इक्वल्स होना चाहिए? ए आर ऑफ आई के, जो हमारे स्ट्रिंग का कैरेक्टर है उसके इक्वल नहीं है। पहले ही नॉट का सिंबल लगाए हैं। यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे पहले ही नॉट लगा दें कि इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं होगा तो हम लोग को क्या रिटर्न करना है? इस सिचुएशन में हम लोग को रिटर्न करना है फॉल्स। ऐसे सिचुएशन पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स। अगर इसमें से नहीं है तब उसमें वैल्यू इंसर्ट कराना रहता है। तो मैप में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं? मैप डॉट पुट लगाते हैं। अब पुट में क्या क्या कर सकते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर है उसको घुसा दो, और जो हमारा एक ही को सेकेंड वाला स्ट्रिंग है उसका नाम घुसा दो। इस सब में से अगर कुछ नहीं है तो सीधे सिंपल हम लोग को क्या करना है? रिटर्न कर देना है। बस उतना ही है। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं कि क्या होता है। cannot find symbol map dot contains hello। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे होगा कंटेंट्स होगा, केस लगेगा। सारा टेस्ट केस पास कर चुके हैं, टोटली हम लोग का करेक्टेड है। और एक बार आपको कोड विजुलाइज करा देते हैं सारा एक साथ। टोटल कोड यहाँ पे है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे डाल देंगे ताकि आप अपना कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए बाय बाय, से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।